बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का पेज नंबर 33 पर आ जाएं। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाउ इज़ फूड मेड फ्रॉम द ग्रीन लीव्स, यानी कि किस तरह से फूड बनता है ग्रीन लीव्स के अंदर, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर किस तरह से फूड हमारे पास बन के उनके पास सप्लाई हो रहा है। आज ही हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स और हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की, यानी कि लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका जो लीफ की शेप है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इफ यू लुक एट अ थिन स्लाइस ऑफ अ लीफ थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप यू विल सी द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप ये जो इस थिन स्लाइस को देखें आप लीफ की, तो आप लोग उसके अंदर, और वो भी आप इसको अगर थिन स्लाइस, इनकी लीफ की जो स्लाइसेस होती हैं इनको आप माइक्रोस्कोप के अंडर रखकर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफी ज्यादा इसका मोटा और बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब वो स्ट्रक्चर क्या है? मैंने कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने आप लोगों को लीव्स भी दिखाए थे, तो उसके अंदर हमने क्या बात डिस्कस की थी। उसके अंदर मैंने जब आपको लीव दिखाए थे तो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर वेन्स कौन कौन सी होती हैं। तो इसके अंदर ये देखिए, ये जो है ना, ये वाली चीज, ये जो इसके रगें सी है ना, इनको ये क्या है हमारे पास, इसकी वेन्स हैं। ये लेमिना है, ये हमारे पास मिड रिब है, यानी कि वो जो बीच में लंबी सारी जा रही होती है ना, वो मिड रिब होती है। और फिर लीव, ये स्टॉक है, यानी कि वो जो इसका जो जहां से पत्ता ग्रो होना शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कुछ ये वाली शेप हमें देगा, ये वाली शेप, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो इतने बड़े बड़े सैक्स हैं, ये क्या है, लीफ वेन्स है हमारे पास। और ये दो क्या है, ये इसकी स्टोमेटा है, ये क्लोरोफिल, और ये पीस ऑफ लीफ है, ये पूरा एक पीस का टुकड़ा है। अब मैं आपको इसकी और ब्रॉड करके, इसके अंदर तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, मैं आप लोगों को इसको और ब्रॉड करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है जी लीफ का स्ट्रक्चर, इनकी पीस ऑफ लीफ का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्लास 10 की बुक है में है, आप लोग जब क्लास 10 में जाएंगे तो आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब इसके ये देखिए, इसके डायग्राम के अंदर अगर आप देखिए तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा वाला है, ये वाला स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्यूटिकल के नाम दे देते हैं। फिर ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं, अपर एपिडर्मिस है। यहाँ पर ये जो दो है ना, ये क्या है, ये स्टोमेटा है हमारे पास, और ये गार्ड सेल्स है हमारे पास। यानी कि ये वाले जो जितनी भी ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्टोमेटा कहलाता है। और यहाँ से स्टोमेटा वाली जगह से एयर अंदर जाती है लीफ के, और इसी जगह से एयर बाहर भी आ रही है, ठीक है। समझ लग गई आप लोगों को? अब आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, अब तो हमें भी याद होना शुरू हो गया है, और आप लोग भी अमूमन तौर पर अक्सर बच्चों को याद हो गया होगा फोटोसिंथेसिस क्या है और रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन तो चाहे आप लोगों ने पहली मरतबा पढ़ा हो, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो अमूमन तौर पर 4 क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। एयर containing carbon dioxide get into the leaf through millions of स्टोमेटा। अब जो एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऐसी एयर जो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो लीफ के अंदर जाती है मिलियंस ऑफ, काफी ज्यादा स्टोमेटा के थ्रू। वो एयर जो है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रेजेंट है, वो स्टोमेटा के थ्रू जा रहा है। द एयर देन गोज इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल दैट मेक्स फूड। फिर वो एयर जो कि हम लोग प्लांट बॉडी के अंदर स्टोमेटा के थ्रू आई थी, वो सेल्स के अंदर चले जाता है। यानी कि स्टोमेटा के बाद उसमें कहाँ पे एयर का अगला कदम कहाँ पर होगा, उसका सेल्स के अंदर होगा, जहां पे जाके वो क्या बनाता है, वो अपना फूड बनाता है। वाटर एंड मिनरल्स कम फ्रॉम द सॉइल। अब वाटर और जो मिनरल है वो सॉइल के अंदर, यानी कि जमीन के अंदर से प्लांट बॉडी के अंदर आ जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर ऑन द सेल वॉल एंड पास इनटू द सेल विद द वाटर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि मिक्सअप हो जाता है वाटर के अंदर, पानी के अंदर, किसके थ्रू, सेल वॉल्स के थ्रू, एंड पास इनटू द सेल विद द वाटर। और फिर वो सेल के अंदर पास हो चले जाता है। द सेल दैट मेक फूड कंटेन द ग्रीन मटेरियल कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो सेल है जो जिसने
फूड बनाया है, इनके जिसने प्लांट की खुराक बनाई है, उसके पास ग्रीन मटेरियल मौजूद है। ग्रीन मटेरियल, उस ग्रीन मटेरियल का नाम क्या है? उसका नाम है क्लोरोफिल। इनसाइड अ लीफ, एक लीफ के अंदर देखा जाए, द सेल दैट कंटेन क्लोरोफिल मेक कार्बोहाइड्रेट। अब वो सेल जो कि क्लोरोफिल बनाता है, उसको वो जो यानी कि वो सेल जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है। दिस इज केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है, यानी कि इसके अंदर केमिकल्स जो होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं, विच कैन ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये चेंजेस सिर्फ तब होती हैं जब लाइट प्रेजेंट हो, जब रोशनी हो। अब ये केमिकल, ये हमारे पास फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ये CO2 प्लस H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O गोज टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन यानी कि O2। सो सिंपल दिस, यानी कि अब हम लोग चाहें तो अब हम लोग इसको एज अ फॉर्मूला इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये CO2 प्लस H2O गोज टू C6H12O2 एंड O2। सो सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, ग्लूकोज मेड इन द लीफ इज चेंज इनटू स्टार्च। अब जो ग्लूकोज होता है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो किस में चेंज हो गया? वो स्टार्च में चेंज हो गया। एंड सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड इन द सेल। और फिर इस तरह से करके वो सेल की बॉडी के अंदर सेल के अंदर स्टोर हो जाता है जाकर। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ लीव्स आर सिचुएटेड फॉर फोटोसिंथेसिस, और बाकी सारा का सारा हम लोग पढ़ लेंगे। फिर आज इंशाल्लाह कल हम लोग यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला सारा का सारा रीडिंग ख़त्म कर लेंगे। आज के लिए छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।